बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामला तो आपको समझ आ गए। अमरुल्लाह साले ने जो पाकिस्तान पर बुरा इल्ज़ाम लगाया था कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हमें धमकी दी है कि पूरी तरह हम आपकी आर्मी को और एयरफोर्स को मुंह तोड़ जवाब देंगे अगर आपने किसी भी वजह से अफ़गान तालिबान पर कोई भी हमला करने की कोशिश की। हकीकत टीवी आपको तमाम तफसीलात दे चुका, लेकिन आज पूरी तफसील देने जा रहा है क्योंकि जो बड़ी डेवलपमेंट आई है, आप सोच लें आपकी एयरफोर्स इस वक्त मुकम्मल तौर पर बॉर्डर पर अलर्ट है और अलर्ट होने के साथ हमने बड़ा एक मंसूबा जो इनका था, जो आज के दिन असल में ये प्लान इतना बड़ा था कि इमरान खान उधर ताशकंद में मुलाकात कर रहे हों और दूसरी जानिब इन्होंने पाकिस्तान पर बड़ा हमला करना था दूसरी साइड से, और नाम ये लगाना था कि हमने तालिबान पर स्ट्राइक की है। सूरत हाल ये पैदा हुई कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों को बर वक्त ये मालूमात मिली। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि अफ़गानिस्तान की एयरफोर्स असल में बदख्शा जो एरिया है, आप जानते हैं सबसे ज़्यादा अमेरिका को अगर किसी चीज़ की तकलीफ है तो है वखान कॉरिडोर। देखिए वखान कॉरिडोर पर हकीकत टीवी कई वीडियोस आपको बनाकर दे चुका है कि ये पाकिस्तान की इकोनॉमी खड़ी करने के लिए, चाइना के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यह है वखान कॉरिडोर। और इसी रास्ते इन्होंने कई दफ़ा कहा था, जब करज़ई की हुकूमत अशरफ गनी की थी उस वक्त अमेरिका कह रहा था कि आप वखान कॉरिडोर खोल दें ताकि अफगानिस्तान से ट्रेड का रास्ता चाइना तक जाए, और प्लान इनका यह था कि यहाँ से दहशतगर्द भी जाए। फिर आप जानते हैं कि जब ऐसी सूरत हाल होती है तो सुरंगें भी खोदी जाती हैं। चाइना ने यह काम नहीं किया। पाकिस्तान ने यहाँ से सेंट्रल एशिया तक जाता है, चाइना यहाँ से आगे जाता है। अगर ये हमारा क्लियर हो जाता है तो सारी जिंदगी इंडिया गिलगित बल्तिस्तान की तरफ फिर नजर भी नहीं उठाएगा अगर वखान कॉरिडोर पूरी तरह फंक्शनल हो गया। अब ये वही एरिया है बदख्शा, और ये साथ वही तरह के इलाके लगते हैं जिससे इन्होंने कोयटा और दूसरे मामला पाकिस्तान के लिए खराब करने हैं। बदख्शा आने के बाद ये बड़े बदहवास हो गए। अब जब से खास तौर पर स्पिन बोल्दक वाला एरिया जो कि कोयटा बॉर्डर बिल्कुल साथ लगता है, यहाँ पर इन्होंने प्लान ये किया था कि पाकिस्तान की फौज पर स्ट्राइक करने का इनका प्लान था, और इन्होंने प्लान बहुत बड़ा बनाया था। और साथ ये भी था कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर कुछ बहुत बड़े हमले करवाएगा और दोनों साइड से पाकिस्तान में एक खाना जंगी शुरू हो जाएगी। प्लान उस वक्त हुआ कि जब इमरान खान ताशकंद के अंदर विजिट कर रहे हों, अशरफ गनी से मुलाकात कर रहे हों, तो तब पीछे सूरत हाल हो जाए और दुनिया को ये बताया जाए कि देखिए असल में अफगान तालिबान को मारने के लिए आने वाले जो हथियार थे, मिसाइल थे, हेलीकॉप्टर्स थे, पाकिस्तान ने उनके खिलाफ रिएक्शन किया और असल में पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को बचाया। उनकी आड़ के अंदर इन्होंने पाकिस्तान पर मिसाइल दागने थे। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अमेरिका इनके पीछे था। अब पाकिस्तान की एयरफोर्स ऑलरेडी इनको क्लियर कर चुकी कि अगर आपने ये काम किया तो 27 फरवरी को जो हमने इंडिया का हश्र किया है वो तो आप भूल जाएं, जो हम आपके साथ करेंगे। इस पूरे खेल के अंदर इनकी हवाइयाँ उड़ गई और अमरुल्लाह साले आते हैं और आकर बताते हैं कि देखिए जी पाकिस्तान ने हमें धमकी दी है कि आपने अफगान तालिबान पर स्ट्राइक किया तो ये होगा वो होगा। ये टोटल इनकी गलत बयानी थी। आप ये समझ लें आपकी एयरफोर्स ने एक बड़ा 27 फरवरी होते होते रोका। असल में रोका नहीं, हमने इनको क्लियर कर दिया कि अगर आपने आने की कोशिश की तो फिर आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान की एयरफोर्स तो वहां जाकर आपके ठिकानों पर मारेगी। देखिए कोई दहशतगर्द नहीं है, या तो आप हो कि दहशतगर्द ने आकर आपको हमला किया, अब उनके ठिकानों पर गए, आपने वहां पर बमबारी की, अब वहां से निकल गए। ये दो मुल्कों के दरमियान एक बड़ी जंग शुरू हो जाएगी। ये वहां तक मामला आ रहा है और आप देखिए कि इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। पाकिस्तान ने इनको वार्न किया ऑलरेडी कि आपने हमारी सरजमीन के ऊपर कोई भी ऐसा हमला या कुछ करने की कोशिश की तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। देखिए यही वजह है कि इमरान खान की जब अशरफ गनी से मुलाकात हुई तो इमरान खान का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था। देखिए इमरान खान ने ISI के चीफ को बिठाया, इमरान खान ने अशरफ गनी को धबड़धूस करने के लिए ओपनली बात की। तो इस पूरे खेल के अंदर इमरान खान शदीद नाखुश थे कि ये हो क्या रहा है। उन्होंने जयशंकर से हाथ नहीं मिलाया, बातचीतें की, अमेरिका को इंडिया को साफ पैगाम गया। ये मामलात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे कि इन लोगों को अब समझ आई कि चीज़ें कहाँ पर बैठ रही हैं फिट।
यानी आप दूसरे लफ्जों में समझ लें कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा स्ट्राइक रोका है। देखिए एक चीज आप जेहन में रखिएगा, पाकिस्तान इंशाल्लाह स्ट्राइक भी नहीं होने देता। इनके हेलीकॉप्टर्स आते हैं, कुछ आते तो दूर से ही हम इनको निशाना बना देते कि तुम करने ये मकसद के लिए आए हो। असल में बड़ी कोशिश कर रहे हैं। अब तक की सबसे बड़ी नाकामी ये है कि कोयटा के साथ लगने वाला जो बॉर्डर है वो अफगान तालिबान के हाथ में चला गया। असल में पिछले काफ़ी सालों से ये कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान का ख़ास तौर पर बलूचिस्तान, सी पैक और ये वो तमाम चीज़ें, इस पर असल में इनका निशाना था। इस वक्त आपकी एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर यानी सबसे ज़्यादा हाई अलर्ट है, इस वक्त हाईएस्ट लेवल पर अलर्ट है। और आप याद रखिएगा, इनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अशरफ गनी जैसा आप उस शख्स को देखिए, इसके हाथों में तस्बीह चल रही होती है, आपकी इसकी तस्बीह का क्या फ़ायदा? यानी ये तस्बीह नहीं, ये सिर्फ दिखावा है। जब आप उठकर लोगों को मारते हैं, देखिए इनके लिए सबसे बड़ी तकलीफ है बात पता क्या है? अफगान तालिबान ने इस दफ़ा बदली है स्ट्रेटजी। इनके जो वार लोड्स हैं, इनके जो तमाम लोग थे, हमेशा से सूरत हाल ये रही थी कि अफगान तालिबान ने जब भी फतह किया अफगानिस्तान, ये वो तकरीबन 70%, 80% ये एरियाज थे। जो कम से कम 25 से 30% का एरिया होता है जहाँ पर नॉन पश्तून होता है, ताजिक है, उज़्बेक है या दूसरी कौमों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, अफगान तालिबान वो कभी फतह कर ही नहीं पाए। इस दफ़ा उनकी स्ट्रेटजी ये रही कि पहले नॉन पश्तून एरियाज फतह करें, फिर उसके बाद पश्तून एरियाज को हम फतह करें। तो ये इनके साथ सूरत हाल हुई। अब आप ये देखिए, इस मैप को दोबारा गौर से देखिएगा। 2 महीनों में आपने वो अचीव कर लिया जो पिछले 20-21 सालों में अचीव नहीं कर सके। कि अफगान तालिबान विक्ट्री लेते हैं तो पीटीएम का क्या बनेगा? पीटीएम अफगानिस्तान में चल पाएगी? अफगान तालिबान ने एक और भी काम शुरू किया है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को कहा है कि जैसे ही हमारी हुकूमत आएगी, आपने सबसे पहले जो पाकिस्तान में रहने वाले मुहाजिर हैं उनको आपने वापस भेजना है। जो आना चाहते हैं वो आ जाएं, जो नहीं आना चाहते हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। लेकिन उसके साथ एक और भी काम है कि अफगान तालिबान ने चाइना को कहा कि आपने मिनरल्स निकाले नीचे, आप नीचे रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये तमाम चीज़ें निकाले, पैसा लगाएं, अफगानिस्तान को दूसरा दुबई बनाएं, रीबिल्ड करें, कंस्ट्रक्शन का काम हो, बिल्डिंग्स हो, इदारे हो, रोज़गार पैदा हो, जॉब्स हो। यूरोप को कहा, आप क्यों इस वक्त आप देखें कि यूके यूरोप के साथ क्यों अफगान तालिबान के मामला ठीक है? वो कह रहे हैं कि आप आए हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। सबसे पहला एक मुतालबा अफगान तालिबान ने चाइना के सामने रखा है कि आप यहाँ पर आकर रोज़गार पैदा करें ताकि हमारे लोग आए। अब पाकिस्तान ने जो इनके 30 लाख से ज़्यादा मुहाजिर रखे हैं, हमारे साथ भी उन्होंने ये कमिटमेंट की है कि हम इनको वापस बुलाएंगे। सो इस पूरे खेल के अंदर चाइना के साथ इनके मामला तय है, सब कुछ है। अब आप ये देखिए, जब मुहाजिर जाएंगे, पीटीएम का क्या बनेगा? मंजूर पश्तीन टोले का क्या बनेगा? मोहसिन दावड़ का क्या बनेगा? ये अली वजीर टाइप ये पीटीएम का जो अखाड़ा है, ये कहाँ पर सजेगा जाकर? जब अशरफ गनी टोला, ताजिक, उज़्बेक, ये वो सारे फारिग हो जाएंगे, वहाँ पर अफगान तालिबान की हुकूमत होगी। तो ये आखिरी खेल करने जा रहे थे। देखिए अमेरिका ने कुछ तो करना है। इन्होंने बाद में कहना जी देखिए पाकिस्तान ये काम कर रहा है, पाकिस्तान अफगान तालिबान को बचा रहा है, अमेरिका हमारी मदद के लिए है। तो पाकिस्तान को अमेरिका के साथ भी उलझाना, लड़ाई करवानी, ये चीज़ें करवानी, ये पूरे एजेंडे में शामिल था। सो पाकिस्तान की एयरफोर्स तो मुकम्मल अलर्ट है। हम इनका वो हश्र करेंगे कि आप सोच नहीं सकते। इनको बचाने के लिए वैसे आना भी किसी ने नहीं है। इंडिया के साथ तो फिर ममालिक आगे थे, अमेरिका ये वो, इनके बारे में तो यही दुनिया कहती है कि ठीक है आप इनको फारिग करें। अमेरिका ने तो ऑलरेडी कुछ अर्से पहले कहा अशरफ गनी को कि तुम रिज़ाइन कर दो, तुम्हारी तो इतनी हैसियत ही नहीं है कि तुम कोई चीज़ मैनेज कर सको। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।